Good morning, all. Welcome to Learners Academy. We are now into the main portion of the exercise number 6.3. Topic name is very much obvious to you, maxima and minima. Maxima and minima. और ये समझो कि इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के अब बिल्कुल मेन क्वेश्चंस पे हम आ पहुंचे हैं। ठीक है, जहां से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम एक्चुअली एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अभी तक अपन एप्लीकेशन कैसा कर रहे थे कि ये ट्रायंगल बना दो, ये फंक्शन इंक्रीज कर दो, ये रेट ऑफ चेंज, तो वो जनरल जो हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन है उससे रिलेट नहीं कर रहा था तो एप्लीकेशन ही, लेकिन वो हमारे उसी फील्ड से रिलेट कर रहा था जो अपन एजुकेशन वाली फील्ड पढ़ रहे हैं। लेकिन असली एप्लीकेशन क्या होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, उसके क्वेश्चन अभी आ गए। ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन पार्ट। ओके, द मेन पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। रीड आउट करते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से अनइंपॉर्टेंट नहीं है। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. पहले तो एक बॉक्स बनाने का तरीका जो है वो समझो, कैसे बॉक्स बना रहा है वो। ठीक है, उसके पास अवेलेबल मटेरियल क्या है? एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन। टिन का कोई स्क्वायर पीस है, लेट से ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन है। स्क्वायर ऐसे ही होता है, तो स्क्वायर है तो उसकी साइड भी होगी 18 18 18 एंड 18। तो लेट से ये भी 18 18, यहां से लेके यहां तक ये 18 है। देन यहां से लेके यहां तक ये भी 18 है। देन दिस इज ऑल्सो 18 एंड देन दिस इज ऑल्सो 18। फाइन। अब क्या कर रहा है, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे? हम एक स्क्वायर शीट को, शीट है मान लो, पेपर है हमारे पास, पेपर को कैसे बॉक्स बनाए? तो जो बॉक्स बनाएगा उसका टॉप नहीं होगा, मतलब जो बॉक्स बनेगा वो एक क्यूबॉइड होगा। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो इसका टॉप वाला फेस नहीं होगा, ढक्कन नहीं होगा, ऊपर से लिड नहीं होगी। तो कितनी फेसेस हो गई अभी बची? 5 फेसेस का अपने को इस स्क्वायर शीट से बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब वो कैसे करें? तो इसमें से हमको इस स्क्वायर में से वापस स्क्वायर काटना है, कट करना है। और एक नहीं, हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है। तो अगर हम हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करें, लाइक दिस, लाइक दिस, ये इस कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया। तो जो रिमेनिंग जो पेपर बचा, ये स्क्वायर कट करके हटा दिया हमने, जो रिमेनिंग पेपर बचा उसमें जो फ्लैप्स बच गए, फ्लैप्स मतलब जैसे कि ये स्क्वायर कट गया यहां से, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, तो ये इतना पोर्शन बच गया फ्लैप का। ये एक फ्लैप, ये दो फ्लैप, ये तीन फ्लैप और ये चार फ्लैप। अच्छा, जो हम स्क्वायर कट करेंगे वो बराबर काटेंगे चारों तरफ से, और ऑलरेडी साइड भी बराबर थी, तो ऑलरेडी साइड भी बराबर थी, फिर स्क्वायर भी बराबर काटा, तो मानते हो कि फ्लैप्स भी बराबर ही बचेंगे। या तो स्क्वायर बराबर नहीं होता, या तो स्क्वायर नहीं होता, कोई और क्वाड्रिलेटरल होता, या फिर हम स्क्वायर बराबर नहीं काटते तो फ्लैप्स भी अनइक्वल बचते। बट अभी फ्लैप्स भी क्या होंगे? इक्वल बचेंगे। इन फ्लैप्स को हम फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। ये वाला फ्लैप है उसको यूं कर देंगे, ये वाला फ्लैप है उसको यूं कर देंगे, इधर वाला फ्लैप को यूं कर देंगे और उधर वाला फ्लैप को यूं कर देंगे। तो चारों फ्लैप्स ऐसे हो गए। तो जो चार फ्लैप्स हैं वो चार दीवारी का काम कर रहे हैं अभी, और एक नीचे बेस है ही सही, तो 5 फेसेस हो गए, बन गया ये बॉक्स। बस इसका टॉप नहीं है। तो इस तरीके से बॉक्स बनाना। तो हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, समझ गए? अब देखो, इसको ऐसे कोई वो मत मान के चलना कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, कि ये क्वेश्चन है। ये हर बार नया आएगा, नीचे कुछ और करवाएगा, उससे नीचे कुछ और करवाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एग्जाम में तो अनसीन आएगा। एग्जाम में ये नहीं आएगा, कुछ नई एक्टिविटी करवाएगा। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है ये पढ़ के क्रैक करना सीखना पड़ेगा। अभी तो मैंने बता दिया, अगले में भी मैं बता दूंगा, इस एक्सरसाइज के चलो सारे ही बता दूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एग्जाम में इस एक्सरसाइज का नहीं आएगा, इस एक्सरसाइज जैसा कुछ और आएगा वो जो कि अनसीन होगा, तो आपको ही क्रैक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आप बताओगे क्या हो रहा है, ट्राई करोगे एक बार। ठीक है, अब सवाल क्या है, ये तो एक्टिविटी हो गई। वॉट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। जो ये बॉक्स बन गया ऐसा,
उसके अंदर वॉल्यूम भी होगा, उसके अंदर का खाली स्पेस वॉल्यूम, उसको करना है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। अब वॉल्यूम मैक्सिमम करने का, वॉल्यूम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करना है, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब उसके अंदर जो हम सामान रखेंगे, मान लो हमने एक चॉक बॉक्स बनाया है, तो चौक जो हम रखेंगे उसके अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा चौक्स रख पाए। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा सामान रख सकते हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सामान रखने वाला बॉक्स बनाना है। ठीक है। तो अगर उसको ज्यादा से ज्यादा सामान रखने वाला बॉक्स बनाना है, तो ये जो स्क्वायर जो हम काट रहे हैं चारों तरफ, इसकी क्या साइड होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ? जो स्क्वायर्स हम काट रहे हैं, ये एक, दो, तीन, चार, इन चारों स्क्वायर्स की साइड जो है वो कितने कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके। अब देखो, अगर हम छोटे छोटे, कोई कहे कि सर छोटे छोटे स्क्वायर काटो, छोटे छोटे स्क्वायर काटते हैं चारों तरफ अगर हम। अच्छा, वन मोर थिंग, जब ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट टॉप वाला क्यूबॉइड, ठीक है, ये कुछ ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसा। अब मैं 3D में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा 2D में इमेजिन करो। इसका टॉप नहीं है, कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा ये। ओके। ठीक है। तो इसका ऊपर से टॉप नहीं है, तो जो अपन ऐसा क्यूबॉइड कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ, तो इस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होगी वो भी सोचनी पड़ेगी। ठीक है। क्यूबॉइड में क्या कितनी डायमेंशन होती हैं? लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीन डायमेंशन होती है ना। तो ये जो तीन डायमेंशन वाला क्यूबॉइड बनेगा, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होगी सोचनी पड़ेगी। तो सोचो। तो इधर जो है हमारे पास, ये साइड है 18। अब अगर मैंने 18 में से फॉर एग्जाम्पल एक एक सेंटीमीटर काट दिया, तो फ्लैप कितना बच गया? 16। तो वो 16 सेंटीमीटर डायमेंशन इधर क्यूबॉइड में क्या बनेगा? लेंथ बनेगा, ब्रेड्थ बनेगा, या हाइट बनेगा? तीन डायमेंशन होते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा सोचो। क्यूबॉइड में कन्वर्ट होने के बाद वो 16 सेंटीमीटर कहाँ नजर आएगा? कौन सी डायमेंशन होगी? लेंथ होगी, यूं वाली लेंथ होगी। ठीक है। फिर ब्रेड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी? ब्रेड्थ भी 16 होगी, क्योंकि यू भी 16 बचा है, यू भी 16 बचा है। हाइट क्या होगी? हाइट मतलब ऊंचाई कितनी होगी इसकी? वो 16 होगी। कैसे? उधर जो हाइट बन रही है वो फ्लैप की बन रही है, 18 क्यों होगी? इधर देखो, ये फ्लैप है, ये फ्लैप यूं हुआ, तो ये हाइट है। तो ये फ्लैप की चौड़ाई जो है वही तो उधर हाइट है। तो ये फ्लैप की ये चौड़ाई जो है वही तो उधर हाइट है। तो कितनी चौड़ाई है? अभी मैंने एक एक सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा है तो वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मैंने 2 सेंटीमीटर का काटा है तो वो 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो होगी रिमेनिंग फ्लैप, और हाइट होगी जो स्क्वायर की साइड काट रहे हो। फाइन। तो अगर मैंने छोटे छोटे काटे, तो हाइट कम हो जाएगी, बट लेंथ ब्रेड्थ बढ़ जाएगी। अच्छा, ये क्यूब नहीं बनेगा याद रखना, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ बराबर बनेगी लेकिन हाइट अलग बनेगी। अगर हाइट भी बराबर बन जाए तब जाके होगा, तो वो तो एक रेयर केस है। बट हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो क्यूब ही बनेगा। क्या कहा मैंने? कि अगर मैं छोटे छोटे काट दूं तो हाइट कम है, लेंथ ब्रेड ज्यादा है। अगर मैं बड़े बड़े काट दूं तो हाइट ज्यादा है, लेंथ ब्रेड थोड़ी कम हो गई। तो आपको ऐसा प्रॉपर कॉम्बिनेशन सोचना है इसका, कि लेंथ ब्रेड हाइट क्या हो, यानी काटूं कितना मैं, ताकि वॉल्यूम बड़े से बड़ा हो। ठीक है। अब आप ये खुद सोचो, ये हमारे एक रेगुलर एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं है डे टू डे लाइफ। आपके सामने भी ऐसा सवाल आ सकता है। चलो आप कागज का नहीं बना रहे हो, मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहां पर भी ऐसे बॉक्सेस बना रहे हैं, सपोज करो कुछ रखने के लिए, कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो कंपनी का उद्देश्य होगा ना कि उसमें बड़े से बड़े ज्यादा से ज्यादा सामान बनाए हम। तो उन सबको ये जो कॉम्बिनेशन से अप्लाई करने पड़ेंगे, कितना काटें कितना रखें, समझ रहे? ठीक है। अब सवाल ये है कि काटे कितना। सवाल क्या है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो सवाल है उसको तो मान लो एक्स, हम मान लेते हैं एक्स, क्योंकि इसी का तो सवाल है कि काटे कितना। तो जो हमको पता करना है उसको मान लो एक्स। सो लेट्स से कि ये एक्स सेंटीमीटर साइड का हम फ्लैप काट रहे हैं, ओ साइड काट रहे हैं एक्स। तो ये भी एक्स, 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 ये भी एक्स।
तो हम एक्स एक्स सेंटीमीटर का साइड काटेंगे, तो फ्लैप की जो लंबाई कितनी बचेगी, एक्स एक्स तो गया, 18 में से 2x गया, तो क्या कितनी बचेगी, 18 -2x, ये वाला फ्लैप, ये वाला फ्लैप, ये वाला चारों फ्लैप, 18 - 2x, 18 - 2x, 18 - 2, डन। तो 18 - 2x हो जाएगी लेंथ ब्रेड्थ, और x हो जाएगी हाइट। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो x की फॉर्म में आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, और वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो उस फंक्शन को हम कर देंगे मैक्सिमाइज, हो गया काम। तो एक प्रैक्टिकल एप्लीबिलिटी का क्वेश्चन एक मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 18 - 2x। ये ब्रेड तभी एक परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं बनाया मैंने जैसा होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड भी बराबर होगी, है ना। ये ब्रेड भी कितनी होगी, 18 - 2x, जो हाइट होगी ये हो जाएगी x। ठीक है, स्टार्ट करें। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हेयर, सबसे पहले द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ टिन, है ना, द साइड ऑफ द स्क्वायर piece of tin is given as what, 18 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमको बस, और कुछ गिवन नहीं। ठीक है, नाउ द बॉक्स, नाउ द स्क्वायर पीस, है ना, नाउ द स्क्वायर पीस टू बी कन्वर्टेड इनटू क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे, बाय कटिंग, क्यूबॉइडल बॉक्स का टॉप नहीं है ना, विदाउट टॉप, क्योंकि टॉप वाला तो बना ही नहीं सकते इस तरीके से, तो फिर और कोई तरीका सोचना पड़ेगा, विदाउट टॉप। अब कैसे, बाय कटिंग ऑफ द स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, दिया क्या हुआ है और करना क्या है, ऐसा फिगर भी एक रफ बना दिया। इसको थोड़ा परफेक्ट कीवर्ड बनाना, मतलब ये और ये बराबर बने, हाइट कैसे भी हो जाए, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हम मान लेते हैं कि जो स्क्वायर हम काट रहे हैं उसकी साइड एक्स है ना, सो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ ईच स्क्वायर, है ना, चारों की बराबर मानेंगे, ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी एक्स सेंटीमीटर ईच, मान लिया हमने। तो स्क्वायर की साइड एक्स सेंटीमीटर मान ली, तो जो अब क्यूवर्ड बनेगा उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, वो कैसे बनेगी वो मेंशन नहीं करना, सीधे लिख देना है। सो सो द लेंथ, द ब्रेड्थ या विड्थ एंड द हाइट of the cuboidal box made इक्वल टू हो जाता है, लेंथ तो हो जाती है 18 माइनस, वो कैसे आई वो हमारी पर्सनल एक्टिविटी है, हम समझ गए ना, ये भी 18 - 2x सेंटीमीटर, और हाइट हो जाती है x सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूबोइडल बॉक्स की, तो इससे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइडल बॉक्स मेड, ठीक है, इक्वल टू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है 18 - 2x मल्टीप्लाइड बाय 18 - 2x मल्टीप्लाइड बाय x, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो 18 - 2x का क्या हो जाता है, x को पहले लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 18 - 2x का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व हो जाएगा, भले ऐसे ही छोड़ दो, है ना, सेंटीमीटर क्यूब।
अब ये जो बना, ये वॉल्यूम फंक्शन बन गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स। वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। और इसी को अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसको फंक्शन मान लो, जो किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। चलो, तो अब कर दें इसको डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कल कुछ होमवर्क था क्या? हम्म। तो फिर कर दिया, आ गया आंसर उसका। तो वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इंटू 18 - 2x का होल स्क्वायर। चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम वी डैश एक्स हो जाएगा ये डिफरेंशिएट करते ही। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस एक्स एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 18 - 2 इसका डेरिवेटिव करो। 18 - 2 इसके होल स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब करो 4। 18 - 2 इसका होल स्क्वायर, इस पार्ट का डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट। फिर हम्म बेटा जब 2 आगे आएगा तब अंदर वाला फंक्शन तो एज इट इज रहेगा ना। आप बिल्कुल इस टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म क्या करते हो घर पे दिन भर, जब स्कूल भी नहीं जा रहे हो? स्कूल नहीं जाने का पर्पस ये था कि हम घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। बट आप ना इधर का काम कर रहे हो ना इधर का काम कर रहे हो, इससे अच्छा तो स्कूल ही चले जाओ। क्योंकि स्कूल में भी ये सारी चीज रिवाइज होगी तो बढ़िया, उधर रिवीजन हो जाएगा। अगर घर पे नहीं करना तो स्कूल में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी सवाल कराएंगे। बट ऐसे कैसे काम चलेगा? 18 - 2x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। वी आर ऑन द लास्ट सेकेंड, और 2 या 3 क्लासेस बची हैं चैप्टर की एक्सरसाइज के, इसका हमको डेरिवेटिव करना नहीं आ रहा, अभी सोचना पड़ रहा है। सोचने के बाद भी फिर गलत बता रहे हो। हम्म दैट मीन्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसके एक एक सवाल को आपको कम से कम 10-10 बार करना है। अब वो कैसे टाइम निकालोगे वो आपकी प्रॉब्लम है। खूब समय है, स्कूल नहीं जा रहे हो तो खूब समय है। नहीं तो ये सब वेस्ट है। केवल कोर्स कर लेने से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और इसको नोट डाउन कर लिया और सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ साहब हमने तो कोर्स कर रखा है, मैथ्स का सबसे पहले कर रखा है, अभी तो बच्चे पीछे ही हैं। मार्क्स तो उनके आएंगे जो प्रैक्टिस करें, चाहे से धीरे धीरे कर लो, चाहे से एग्जाम से एक दिन पहले खत्म करो कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो समझ समझ के कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। दिस इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ योर्स एंड माइंड। क्योंकि मेरे को भी क्या फायदा जब स्टूडेंट को कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। तो डेली बेसिस पे रिवीजन चाहिए मुझे। डेली मतलब डेली, चाहे जो हो जाए, डेली का डेली रिवीजन चाहिए। और साथ में पीछे का भी रिवीजन चाहिए। 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है डेली, 1 घंटा तो जो कब अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कोर्स में उसका रिवीजन चाहिए। और 1 घंटा जो पीछे चैप्टर्स हो गए उसमें से भी ऑटोमेटिकली एक एक चैप्टर उठाना शुरू करो। क्योंकि स्कूल जाते हो तो स्कूल में कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेता है, कभी कोई क्लास टेस्ट ले लेता है, तो उसके बहाने रिवीजन हो जाता है। अब आप स्कूल नहीं जाओगे तो वो फिर वो रिवीजन नहीं हो रहा। तो ऐसे मानो मेरा कल क्लास टेस्ट है, कल मेरे टीचर ने कहा है, चलो पहला चैप्टर उठा के रिवाइज करती हूँ। रिवाइज करने का तरीका, सारे क्वेश्चंस फिर से करो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फिर से करना है। कोर्स खत्म होते होते 10 बार ही कर लेना चाहिए। तब जाके कुछ होगा। तब जाके भी कुछ होगा, बहुत कुछ के लिए तो और भी कुछ करना है। ठीक है। तो मेहनत करनी है, बहुत सारा काम करना पेंडिंग है। उस पर ध्यान दो। 18 - 2x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 नीचे आएगा। जैसे x को एक्स स्क्वायर मानो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो 18 - 2x के होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 × 18 - 2x। फिर चेन रूल से 18 - 2x का करो, -2। अब इसको सॉल्व करो। तो v डैश एक्स है, ये इसको इक्वेट करेंगे हम जीरो से, वैसे भी जीरो से इक्वेट करेंगे। तो फिर हम सॉल्व करने की बजाय इसको फैक्टराइज ही कर देते हैं। तो 18 - 2x, 18 - 2x कॉमन, क्योंकि सॉल्व करके भी फैक्टराइज ही करेंगे तभी तो इक्वेट होगा जीरो से। तो बचा क्या है यहाँ से, 1 × 18 - 2x, यानी 18 - 2x बच गया, प्लस वहां से 18 - 2x तो बाहर गया। तो फिर क्या बचा अंदर बताओ?
ये तो बाहर गया, क्या बचा? -2 2x, करो ना सॉल्व। कितना हुआ? -4x। सो इट कम्स आउट टू बी 18 - 2x, और 2x 4x 6x, 18 - 6x। इसमें से अगेन 6 कॉमन आ सकता है, इसमें से अगेन 2 कॉमन आ सकता है, ले लो। तो 2 इसमें से आया, 6 इसमें से आया, तो 12 कॉमन आ गया। तो इसमें से जो 2 कॉमन आया तो क्या बचा? 9 - x। इसमें से 6 कॉमन आया तो क्या बचा? 3 - x। दैट्स इट। ये फुली फैक्टराइज फॉर्म है इसकी। अब वही स्टेप्स, इसको इक्वेट कर दो 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ लेट v-x be 0 to find the critical points। पॉइंट या पॉइंट्स, वैसे तो दो ही आएंगे। दैट इज v-x है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड 9 - x मल्टीप्लाइड 3 - x इज इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो या तो 9 - x 0 है या 3 - x 0 है, राइट। और 3 - x 0। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज कौन सी हैं? 9 एंड यहाँ से 3 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब दोनों एक्सेप्टेड होंगे या कोई रिजेक्ट हो जाएगा, सोच के बताओ। कि या तो हम स्क्वायर की साइड 9 9 सेंटीमीटर काट लें, या फिर हम 3 3 सेंटीमीटर काट लें। तो क्यों? हम्म। वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज ऐसे सोचो, 18 सेंटीमीटर साइड है, 9 इधर काट दी, 9 इधर काट दी, तो पूरी हाइट ही 9 हो गई, बट लेंथ ब्रेड्थ 0 हो गया। ठीक है, तो एज ए फंक्शन तो वो बड़े से बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से सोचे तो वो वॉल्यूम नहीं बना रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, या यूं का एक दीवार बना रहा है, सीधी बॉक्स नहीं बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें से लिख देंगे हम हेयर x इक्वल्स टू 9 मेक्स v ऑफ x इक्वल टू 0। v ऑफ x 0 बना रहा है ये, v ऑफ x में x इक्वल टू 9 रखेंगे तो ये 0 बना रहा है। सो इट इज रिजेक्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये लाइनें लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे हम, क्योंकि अगर दोनों एक्सेप्ट हो जाते तो ऊपर लिखते हैं ना। सो x इक्वल टू 3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट है तो इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, बट उन दोनों में से क्या मिलेगा उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा इस पॉइंट पे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट वी हैव, बताओ v ऑफ x क्या है हमारे पास, सॉरी v-x, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए v-x लिखना है। तो वो है हमारे पास, ये था फाइनली 12 मल्टीप्लाइड 9 - x मल्टीप्लाइड 3 - x। क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। ये सारे स्टेप्स चाहिए सारे क्वेश्चंस में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get, so this becomes v double dash x। 12 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा दो। अब इन दोनों में अगेन प्रोडक्ट रूल, 9 - x का डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन क्या है 3 - x प्लस, अब 9 - x एज इट इज, और 3 - x का डेरिवेटिव भी -1, और 12 बाहर एज इट इज आ गया। 12 इसको सॉल्व करो, -1 इंटू 3 - x करेंगे तो x-3, और 9 - x इंटू -1 करेंगे तो x-9। फिर सॉल्व करो, 2x माइनस 9 और 3 12, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय x-6।
ये फाइनली वी डबल डैश एक्स आ गया। अब इसमें क्या डालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट टू चेक वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, because this only gives me the hint that the function is maximum or minimum at the critical point. V डबल डैश x की वैल्यू क्या थी क्रिटिकल पॉइंट, 3। पुट अप करो तो 24 इंटू एक्स की जगह 3 डाला, 3 - 6। सो सॉल्व नहीं करना, केवल चेक करना नेगेटिव या पॉजिटिव। 24 3 - 6 क्या होता है, -3। तो 24 इंटू -3 जो भी आएगा वो लेस देन 0 होगा। वैसे तो सॉल्व भी कर सकते हो, इजी। 24 3 = 72 -72 लेस देन। अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक आ जाए तो पूरा सॉल्व मत करना, लिख देना वही लेस देन 0। अब क्या स्टेप लिखेंगे हम, वैसे तो जो पूछता है वही होता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है ही सही, ये पूरा पोर्शन जो है वो फॉर्मेलिटी है ना, पर पूरे मार्क्स चाहिए तो ये भी करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ये भी करना है। हेयर v डबल डैश 3 इज लेस देन 0, सो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, अब ये तो साइड आ गई। साइड पूछी थी, फाइनल सवाल क्या था, साइड बताओ। सो साइड ऑफ द स्क्वायर, ईच स्क्वायर, साइड ऑफ द ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ, टू बी कट ऑफ। उसको हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर हमको काटने पड़ेंगे। अब उसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा नहीं है, बस पॉइंट ही पूछा है कि किस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, लेकिन हम साथ में एक्स्ट्रा निकाल देंगे एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सारे क्वेश्चन में निकालेंगे हम। मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी निकालेंगे। पूछा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकलेगा, v(3) से। वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था, उसमें एक्स की वैल्यू ये पॉइंट डाल के, तो v(3) से। तो वॉल्यूम क्या बनाया था हमने, x इंटू 18 - 2 इसका होल स्क्वायर, तो 3 × 18 - 2 × 3 का होल स्क्वायर। सो 3 × 18 - 6 हो गया ये, यानी 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी कि 144, यानी कि 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 इंटू 14, 442 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा वॉल्यूम का बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। लेंथ तो आ गई 3, ओ लेंथ और ब्रेड तो आ गई 12 12। 3 3 काट दिया ना, 18 में से 3 इधर गया, 3 इधर गया, 6 गया। 18 में से 6 गया तो 12 बचा। तो 12 12 लेंथ ब्रेड 12 12 आ गई, और जितना काटा उतनी हाइट बनी। तो 12 × 12 × 3 ये हमारा वॉल्यूम होगा। और 32 आएगा ना, 3 4 = 12, अंडर बनी तो बचा 12 and 1 13। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब वैसे तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, बट अगला 18th वाला थोड़ा थोड़ा 17th की तर्ज पे, तो मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, है ना। मतलब एक्टिविटी सेम है, फर्क ये है कि पहले स्क्वायर शीट ले रहे थे, अब रेक्टेंगुलर शीट लेंगे। तो स्क्वायर शीट से क्यूबॉइड बन रहा था, तो रेक्टेंगुलर से भी क्यूबॉइड ही बनेगा। क्यूब तो बनेगा ही नहीं इसमें, और क्यूब बना दोगे तो फिर वो वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, ओके। हाँ, क्यूब भी बन जाएगा, जैसे 18 है, 6 6 काट लो, तो 6 6 काट लिया तो 6 बचा, और जो काटा वो भी 6 है, तो 6 6 6। तो हो तो सकता है, लेकिन उससे फिर वॉल्यूम मैक्सिमाइज नहीं आएगा। देखो 6 × 6 × 6 कितना होता है, 216। 216 का ही बना, और यहाँ पे कितने का बन रहा है, जस्ट डबल बन रहा है। ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ इसका सेकेंड पार्ट। अब की बार हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है ना, तो मैं फिगर चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको रेक्टेंगल बनाना है जब आप क्लास में नोट्स में करो। और रेक्टेंगुलर शीट है तो लेंथ ब्रेड्थ अलग होगी, 45 और 24 है, दैट मीन्स ये 45 है, ये दोनों चीज 45 है, और ये दोनों चीज 24 है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी घर पे करना। 45 45 24 24, वो जो चीज हम काट रहे हैं वो तो एक्स ही मानेंगे। अब बचेगी कितनी, अब पिछली बार लेंथ और ब्रेथ बराबर बची थी, याद रखना, लेकिन इस बार वो भी अलग अलग बचेगी। ठीक है, तो 45 में से एक्स इधर गया, एक्स इधर गया, तो क्या बचा, 45 - 2x बचा, 45 - 2x बच गया ये। और ये 24 में से एक्स एक्स गया तो क्या बचा,
24 - 2x बचा, तो ये अलग बचा है और ये अलग बचा है, याद रखना। ठीक है, इधर आओ। क्यूबॉइड बनने के बाद ये तो बन गया हमारा 45 - 2x। ओके, ये क्या बन गया, और वो तो एक्स ही रहेगा, हाइट तो वही बनेगी जो काटी हमने। ठीक है, चेंजेस क्या क्या होंगे, साइड ऑफ स्क्वायर पीस की जगह हम क्या लिखेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन इज गिवन एज, जो भी गिवन है, 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये तो गिवन पॉइंट हो गया। नाउ द रेक्टेंगुलर पीस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए क्यूबॉइड विदाउट ऑफ साइड, सारे सेम सेम हो जाएगा। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर शीट एक्स मान ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 45 - 2x, ये क्या हो जाएगी, 24 - 2x, और ये क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे, 45 - 2x मल्टीप्लाइड बाई 24 - 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब यहाँ पे जब आप ये वॉल्यूम निकालोगे, तो आप चाहो तो पूरा खोल लो जैसे पहले खोला था, और आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल में आप एक्स को किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को रहने दो, ऐसे भी कर सकते हो ना। तो क्या करेंगे, चलो एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 - 2x तो एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो दूसरा क्या था 24 - 2x, उसमें एक्स मल्टीप्लाई करो तो 24x -2x² कर दें इसको फैक्टराइज। 24 - 2x में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को तो निकाल ही दो ना, या फिर अभी निकाल देना, बाद में निकाल देना। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, ओ सॉरी वी डैश एक्स, इक्वेट कर देंगे 0 सेकेंड, 2 बनेगी, और अगेन 2 में क्या होगा कि एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उससे वॉल्यूम बनेगा 0। ठीक है ना, तो उसको आपको हटाना है जो भी रिजेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करके देखना, कोई डाउट हो तो पूछना। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे फिर अगर हम जो आपने वी डैश एक्स निकाला था यहाँ पे जो वी डैश एक्स निकाला था उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, फिर से फैक्टराइज करेंगे तो वो वी डबल डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक या दो जो भी आए पुट करेंगे, एक ही आएगा वैसे तो, एक रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, तो हम लिख देंगे इस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब सवाल क्या है, सवाल भी वही है, सेम है ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम हम इसमें भी फाइनली निकालेंगे। ठीक है ना, तो जो हमने एक्स की वैल्यू मान लो 3 आई है, तो लेंथ क्या बचेगी, 45 में से 3 गया तो 39, 24 में से 3 गया तो 18, और फिर हाइट क्या बचेगी 3, है ना। वो तब जब 3 आए, मान लो आपका कुछ और आ रहा है, फिर उससे आप मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालोगे, या फिर वी ऑफ एक्स में सीधे ही आप एक्स की वैल्यू 3 पुटअप करके भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है, सारी बात हो गई। ओके, ठीक है, ये एक बार घर पे ट्राई करो फिर मुझे बताओ। ठीक है ना, इसको कर देते हैं डिलीट। पिछली बार क्या था 18, और उसमें से काटा गया था 3 है ना, बचा कितना था, इस बात के 3 हिस्से किए 30। चलो, आप ट्राई करना घर पे, और फिर है ना इसका आंसर बताना कल आते ही। फिर अपन कुछ है ना थ्योरी क्रिएट करेंगे कि मान लो कल कोई एमसीक्यू में तो फटाफट, जैसे पिछले वाले की तो थ्योरी क्रिएटेड है, जो साइड है ना उसमें से जो काटना है वो 2/3 पोर्शन है, और जो नहीं, जो रखना है वो 2/3 पोर्शन है, और जो काटना है वो 1/3 पोर्शन है। तो 18 का 2/3 और 1/3 में डिवाइड करो तो 12 और 6, तो 12 तो रखना है और 6 काटना है, 6 काटने के लिए 3 3 काटना है। तो ये तो हो गया इसका डायरेक्ट थ्योरी बन गई। कल को एमसीक्यू में आया तो हम यूं ही फटाफट निपटा सकते हैं, सब 3 3 सेंटीमीटर काट दो। ठीक है, क्लियर है। जैसे सपोज करो मान लो 24 होता तो क्या करते हैं, तो रखना कितना होगा इसका 2/3 करो, 24 का 2/3 पार्ट करो ना, 16, और काटना है कितना है 1/3, 8। अब 8 टोटल काटना है, तो 4 इधर कटेगा और 4 इधर कटेगा, तो अगर 24 सेंटीमीटर साइड होगी तो 4 4 सेंटीमीटर कटेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, लेकिन रेक्टेंगुलर शीट में क्या होगा वो आप कल आंसर बताओ, फिर बनाते हैं इसकी थ्योरी। ये तो स्क्वायर शीट की थ्योरी हो गई। चलो जी नेक्स्ट, अब
एक्टिविटी चेंज हो रही है यहाँ पे, है ना। क्या है? शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a fixed given circle the square has the maximum area। देखो, हर सवाल में कोई चीज, एक डायमीटर, एक पैरामीटर गिवन है, और एक पैरामीटर गिवन है, उस पैरामीटर से कोई फंक्शन बन के मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है। जैसे पिछले सवाल में, पिछले दो सवालों में जो पैरामीटर फिक्स था वो ये था, ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे ये डायमेंशन फिक्स है। ठीक है ना। और इस पैरामीटर के बलबूते जो हमारे पास क्वांटिटी बन रही है कुछ, उसको हमको करना था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी वो कह रहा है। तो एक गिवन आएगा ही आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये गिवन जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। कई क्वेश्चंस में वो गिवन चीज भी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होगी, तो उसको भी हमको कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो उसको हमने मान लिया ए बी सी डी, कुछ भी मान लिया। लेकिन जब हम उसको ए बी सी डी मान रहे हैं, तो जब अपन उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। जैसे ये 18 है, तो 18 न्यूमेरिक है, तो ये 18 कहीं आएगा तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ना। तो सिमिलरली जैसे 19वें क्वेश्चन में कोई डायमेंशन ही गिवन नहीं है, लेकिन कुछ चीज तो फिक्स होगी ना। कोई चीज फिक्स है तभी तो हम किसी दूसरी चीज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। कोई चीज फिक्स ही नहीं है तो दूसरी चीज को बड़ा छोटा कैसे करें, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। तो जो चीज फिक्स है वो यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन नहीं है, अगले में भी गिवन नहीं है, तो हम फिर अगले में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस गिवन चीज को भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानेंगे, और जब उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसे मत सोचना कुछ न्यूमेरिक ही नहीं है, सभी वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो कैसे, क्या फिक्स है और क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो आइडेंटिफाई करो। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल। क्या है फिक्स चीज, क्या है, चेक करो, सर्किल। अब सर्किल फिक्स है तो सर्किल का क्या फिक्स है वो नहीं गिवन है, अभी कह देता फिक्स सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फिक्स सर्किल। तो यानी कि सर्किल की रेडियस आर को अपन मान लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स है। जो फिक्स है उसको कांस्टेंट मानना है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई आर सेंटीमीटर का कोई सर्किल है। लेट्स से ये सर्किल है आर सेंटीमीटर का, इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड है। एक ही हो गया, और भी हो सकते हैं। ये हो गया, फिर ये हो गया। बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ। तो इन सारे रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर बनेगा वो मैक्सिमम एरिया का बनेगा। ठीक है। मतलब अगर एक में रेक्टेंगल बनाऊं और एक में स्क्वायर इंस्क्राइब कर दूं लाइक दिस, तो इस स्क्वायर का एरिया ज्यादा बनेगा, रेक्टेंगल का कम बनेगा। जबकि सर्किल वही है फिक्स, तो सर्किल से बाहर मैं इधर भी नहीं जा रहा हूं, इधर भी नहीं जा रहा हूं। ये सपोज करो, अब इसको प्रैक्टिकल थिंग से जोड़ो। आपको मान लो एक प्लॉट लेना है, अब कुछ आपने, किसी ने आपको ऑप्शन दे दिया कि ये जमीन है, इसमें से प्लॉट ले ले, मर्जी है जैसा प्लॉट ले ले। ठीक है, पर शर्त ये है कि एक मैंने गोला खींच दिया, सर्किल खींच दिया है, इसके बाहर तेरे उसके कोने नहीं जाने चाहिए। मतलब वो जो प्लॉट है इसी के अंदर इंस्क्राइब होना चाहिए, ये तेरी, ये मेरी शर्त है। या फिर यूं यूं भी एक कर सकते हैं इसको, कि मान लो आपके पास खुद के पास एक सर्क्यूलर कोई लैंड है, कोई खेत है, मान लो खेत में कोई बिल्डिंग बनानी है आपको, तो अपनी खेत से बाहर तो दूसरे की प्रॉपर्टी में जाकर बनाओगे नहीं। तो आप ऐसी कौन सी डायमेंशन की प्रॉपर्टी वहां पे बनाओ ताकि आपके पास मैक्सिमम एरिया मिले आपके घर के अंदर आपको। ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब्ड बनाओगे तो आपको कम एरिया मिलेगा, आप स्क्वायर इंस्क्राइब्ड बनाओगे तो ज्यादा एरिया मिलेगा। और आपके पास जो जमीन है वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर घर बड़े से बड़ा बनाना है, बड़े से बड़ा एरिया वाला, मतलब बड़े से बड़ा वाला, वैसे नहीं बहुमंजिला, बड़े से बड़ा एरिया। आपके पास जो कारपेट स्पेस होता है, फ्लोर स्पेस, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो रेक्टेंगल में 4 BHK बन रहा है तो आपका इसमें 5 BHK बन गया। ठीक है, क्लियर है। ये प्रैक्टिकल चीज से जुड़ गया। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्क्वायर बना देंगे, और उसके बाद एक सर्किल बना देंगे। सर्किल के अंदर स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर उसको स्क्वायर मानेंगे नहीं, उसको एक रेक्टेंगल मानेंगे। समझ आया? क्योंकि क्या होता है, फिर कोई कहता है कि सर रेक्टेंगल ही बना दो। अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे ना तो कुछ डायमेंशंस मार्क नहीं हो पाएंगे, क्योंकि है तो वो एक्चुअली स्क्वायर ही। ठीक है, देखो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल एक तरीके का स्क्वायर नहीं है ना। तो अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो भी तो उसको रेक्टेंगल मान सकता हूँ, रेक्टेंगल बना के स्क्वायर नहीं मान सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर बना के रेक्टेंगल मान सकता हूँ ना। समझ आया? तो लेट से इसका मैंने ये
फिगर बना दिया। अब सारे क्वेश्चंस पे बड़े ध्यान से समझना है। आप ढंग से बनाना उससे कॉम्पस है ना। और उसके अंदर मैंने ये एक स्क्वायर बना इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है। अब ये स्क्वायर बन गया, जिसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल। ओके। अब इसका रेडियस फिक्स है ना। तो उसका रेडियस हम ले लेते हैं आर। ठीक है। अच्छा, ये तो मानते हो कि जब आप इस स्क्वायर के डायगोनल्स खींचोगे तो वो सेंटर से पास होते हुए जाएंगे। क्यों? क्या गारंटी है? ऐसे नहीं कह सकते कि सर लग रहा है, अंदाजा से लग रहा है। कोई प्रॉपर्टी बताओ भाई, जिससे ये चीज फिक्स हो जाए कि ये उसी से पास थ्रू। लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्किल है ओ। बताओ। क्लास 10th में हमने सवाल किया था, ये प्रूफ किया था सर्कल्स वाले चैप्टर में। हम्म। बताओ। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है मान लो। तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का एंगल केवल और केवल डायमीटर ही सबटेंड कर सकती है सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम एक सर्किल पे डायमीटर बनाए तो किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर 90 डिग्री का होना कंफर्म है, दैट मीन्स इसका डायमीटर होना कंफर्म है। और अगर ये डायमीटर है तो फिर सेंटर से पास थ्रू होगी ही होगी। डायमीटर तो सेंटर से, भाई डायगोनल सेंटर से पास होने की गारंटी नहीं, लेकिन अगर ये डायमीटर है तब तो सेंटर से पास होगी। तो ये 90 डिग्री का एंगल तो कंफर्म है, क्योंकि अंदर वाली चीज स्क्वायर है। कोई कहे सर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी 90 है। हाँ, जिसको स्क्वायर नहीं मानना, रेक्टेंगल मानना है ना। तो लेट्स से ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 है। तो चारों एंगल 90 है, तो ये और ये दोनों डायमीटर बनेंगे। डायमीटर बनेंगे, दैट मीन सेंटर से पास होंगे। अब इसको लिखना नहीं है कहीं पर भी, ये 10th क्लास के लॉजिक्स हैं। यहाँ पे तो अपने को सीधे ही मेंशन कर देना है, लेकिन एटलीस्ट खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये स्क्वायर हमने एबीसीडी मान ली। और हमने क्या माना, इसका रेडियस आर माना। तो आर माना तो ओ से लेके बी ले लो, या ओ से लेके सी ले लो, या ओ से लेके डी ले लो, या ओ से लेके, चारों आर सेंटीमीटर ईच हो गए। अब आर कांस्टेंट है, याद रखना है यहाँ पे, डायमीटर वो नहीं है, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है। जो चीज फिक्स है वो कांस्टेंट है। सर्किल फिक्स है, दैट मीन रेडियस फिक्स है। अब आपको करना है इसका एरिया निकालना है। किसका? ना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। और रेक्टेंगल का एरिया करना है मैक्सिमाइज। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी ए बी और बी सी चाहिए होगा। तो अब आप सोचो, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस आर फिक्स कर लिया अपन ने, उसके अंदर अगर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आर की फॉर्म में आएंगी। अभी मान लो न्यूमेरिक होती तो न्यूमेरिक आ जाती, लेकिन अभी आर की फॉर्म में, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ भी आर की फॉर्म में आएंगी। वो क्या आएंगी? क्योंकि वो निकलने के बाद ही तो एरिया निकलेगा। सोचो। कहाँ लगाओ? यहाँ लगा दो। हम्म। क्या आएगी लेंथ और क्या आएगी ब्रेड्थ? सोचो। हम्म। पाइथागोरस लगा दें? लगाओ।
इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अज्यूम करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ आर। और फिर फाइनली ये प्रूव करना होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, तभी तो प्रूव होगा कि वो स्क्वायर है। बताओ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अगर ऐसे सोचो, अगर ये रेक्टेंगल बनाते हैं अपन, है ना। अभी ये कहीं ना कहीं फील वही हो रहा है कि ये स्क्वायर है ना। लेट से हमने रेक्टेंगल बनाया, ऐसे रेक्टेंगल ही बना दो चलो। ठीक है। अब अगर अपन ने सर्किल को फिक्स कर दिया, दैट मीन्स उसकी रेडियस फिक्स कर दी। तो मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो उसकी रेडियस फिक्स हो गई, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये आर हो गया। अच्छा, अब इसके डायगोनल भी सेंटर से पास थ्रू होंगे क्या? होंगे। जैसे ये डायगोनल बनाया हमने, है ना। तो ये डायगोनल बनाया तो ये 90 डिग्री एंगल फिक्स है, तो ये डायमीटर होगा। और वो डायगोनल बनाया तो वो भी तो 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री फिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? डायमीटर हो जाएगा। दोनों डायमीटर है तो डायमीटर तो सेंटर से पास होंगे ही होंगे। होंगे। ये हो गया हमारा ओ। ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया आर, और ये हो गया आर। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उसको भूल जाओ। अगर हम यूं साबित कर देते हैं कि साहब इसके जो डायगोनल्स हैं वही डायमीटर हैं, तब तो वो यूं ही साबित हो जाता है कि ये एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना। बट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव साबित करना है, तो हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे। मतलब स्क्वायर बना रहे हैं तो वो फील ही नहीं आ रहा ना। फिर तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ ये तो स्क्वायर बन ही गया ना। अब ये आर है, ये आर है। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को लेट से एल और बी मान लिया हमने। तो एल बी और आर में कुछ रिलेशन बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब उस वो जो रिलेशन बनेगा उसमें हम एल को या तो आर और बी की फॉर्म में निकाल लें, या बी को एल और आर की फॉर्म में निकाल। समझ आया? और फिर निकालेंगे हम इसका एरिया। समझ आया? तो लेट से ये तो हो गई हमारी एल लेंथ, और ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। तो हम इसको इससे स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में बन गया, आप साइड में बनाना फिगर, है ना। कैसे? हेयर रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्किल, इन ए फिक्स्ड सर्किल। अब फिक्स्ड सर्किल है तो उसकी रेडियस हम ले लेते हैं आर। ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस आर। अब सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा तो यूनिट्स डाल दो, आर यूनिट्स। ठीक है। क्लियर? अब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मान लें। नाउ, नाउ लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड बी यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ये मान लिया हमने। नाउ इट इज क्लियर। अब हम क्लियर मान लेंगे कि ये डायगोनल जो है सेंटर से पास होगी। नाउ इट इज क्लियर, वो कैसे होगी, ये 90 डिग्री बनेगा, वो सब हम मेंशन नहीं करेंगे ना। नाउ इट इज क्लियर दैट द डायगोनल, इट इज क्लियर दैट द डायगोनल ऑफ द rectangle passes through the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्किल। और अगर क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है तो यही डायमीटर भी है, सो इट इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑल्सो द diameter of the circle।
तो इसकी लेंथ डायमीटर की लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो रेडियस आर है तो डायमीटर 2r। सो अरे सो लेंथ ऑफ सो लेंथ ऑफ डायमीटर लेंथ ऑफ डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ डायमीटर की लेंथ के बराबर है, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि डायगोनल ही डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, आर अगर रेडियस है तो 2r यूनिट्स हो गया। डन। क्लियर। अब एल भी है, बी भी है और 2r भी है। यूजिंग पाइथागोरस लगा दें। ऑल्सो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल इज ए राइट एंगल, क्योंकि पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री का एंगल तो मेंशन करना पड़ेगा ना। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एक रिलेशन मिल गया एल बी और आर में। क्या कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2r का हाइपोटेनस 2r है, इसका होल स्क्वायर, 2r का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 4r। अब एल को बी इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, बी की फॉर्म में। अगर एल को बी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो बी वेरिएबल बनेगा मेन पूरे फंक्शन का जिसको डिफरेंशिएट करें, और बी को एल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एल बनेगा। बी को एल की फॉर्म में करो, ठीक है ना, ताकि लेंथ हमारा मेन वेरिएबल हो जाए इसका, ठीक है। इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इम्प्लाइज बी इक्वल टू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यूनिट्स। तो ब्रेड्थ जो है वो लेंथ की फॉर्म में है, कोई कैसा रेडियस की फॉर्म में भी तो है, रेडियस तो कांस्टेंट है वहां पे। अब ये फिक्स दे देता है 10 20 40, तो ये तो न्यूमेरिक ही दिखाई देता ना। इसको कांस्टेंट मानना है, इसी को वेरिएबल मानना है, एल को ही वेरिएबल मानना है, बी इसको आर को वेरिएबल नहीं मानना। अब एरिया निकाल लें। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको मैक्सिमाइज करना है आपको, द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, जो अंदर इंस्क्राइब हो रहा है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एल को तो एल ही रहने दो, और बी को आप एल की फॉर्म में कन्वर्ट करके आए हो, 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स आ गया फाइनली। अब ये जो एरिया आया वो किस फॉर्म में आया, एल की फॉर्म में आ चुका है। एक ही वेरिएबल है एल, वहां पे आर तो क्या था हमने कांस्टेंट मान लिया था। और अगर एल और बी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर एक्स मान लो, अगर उसमें सही रहता है तो फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि चलो इसको एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स माना तो आर और एक्स की मदद से ये भी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा कुछ ना कुछ बन के, तो फिर एक्स वाला फंक्शन बन जाएगा, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। और नहीं तो एल और बी में चलने दो, ठीक है। ठीक है, तो ये एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल आ चुका है। ठीक है, तीन पैरामीटर से एल बी आर, आर को तो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बचा एल बी। तो एल बी में से भी बी को एल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब एक ही पैरामीटर है एल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस चलेगा। इसको मैक्सिमाइज करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। कर दें डिफरेंशिएट। हम्म। नाउ डिफरेंशिएटिंग, बताओ एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल क्या बना था, एल इंटू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग वो स्टेप लिख देना, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल, वी गेट ए डैश एल। तो ए डैश एल क्या बनेगा, अब यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो एल का डेरिवेटिव 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाइड बाय एल एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो, प्लस करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा। हाँ, तो रूट फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव रूट फंक्शन का 1/2 रूट ऑफ समथिंग, और फिर चेन रूल से 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी करो, तो 4r स्क्वायर का क्या बन जाएगा। इतना समझाया कि कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है, लेकिन इन द एंड उसको वेरिएबल मान ही लिया जाता है। ये फंक्शन एल का चल रहा है, एल ही वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है वहां पे, है ना। तो जीरो होगा माइनस एल स्क्वायर का 2l, तो 0 - 2l यानी कि -2l बनाओ, चाहो तो -2l ही लिख दो उसको।
ठीक है। ठीक है, 2 से 2 कट भी गया। सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाता है 4r² माइनस एल स्क्वायर, माइनस एल इंटू एल, माइनस एल स्क्वायर हो गया ना, माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r² माइनस एल स्क्वायर। एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेते ही रूट से रूट कट जाएगा। 4r² माइनस एल स्क्वायर यानी माइनस 2l² हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आ गया ए डैश एल। अब वही इक्वेट करेंगे, स्टेप लिखेंगे कि नाउ वी इक्वेट ए डैश एल टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज इसको जीरो से इक्वेट कर दिया हमने टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से डिनोमिनेटर तो जीरो बन गया, क्या बचा ओनली 4r² माइनस 2l² इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आर की वैल्यू एल की फॉर्म में निकालूं या एल की वैल्यू आर की फॉर्म में निकालूं? एल की वैल्यू आर, क्योंकि वेरिएबल एल है। जैसे एक्स की फॉर्म में होता तो एक्स इक्वल टू समथिंग, जैसे एक्स इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट आता, एक्स इक्वल टू 7 क्रिटिकल पॉइंट आता। तो ये क्वेश्चन जिसमें हमको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना होता है, इसमें ये समझना भी जरूरी होता है कि क्रिटिकल पॉइंट एल इक्वल टू समथिंग आएगा या आर इक्वल टू समथिंग आएगा। एल इक्वल टू समथिंग आएगा, तो न्यूमेर ऐसे मानो तू तो न्यूमेरिक है, अभी केवल वेश बदल के आर की फॉर्म में रखा हुआ है, तो एल इक्वल टू समथिंग आएगा। तो इसमें से टू को तो बाहर निकाल दो, मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू बताओ चलो। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4r² डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2r²। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2r²। √2r² मतलब क्या होगा? r√2। हम्म, ठीक है। एल आ गया r√2, एक ही आया। वैसे तो ये प्लस माइनस है क्योंकि रूट है, लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो हमने इधर ही कॉमन सेंस से इग्नोर कर दिया। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव लगाओ चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो है एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम। तो ए डैश एल क्या था? वो स्टेप लिखना, अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ए डैश एल क्या है? ये वाला। इक्वेट जीरो से इक्वेट करने से पहले क्या था वो लिखना है आपको, है ना? क्या था? 4r² माइनस 2l² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस l²। Again differentiating both sides with respect to L, we get A डबल डैश L। अब क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल, तो नीचे वाले का तो कर दो होल स्क्वायर, रूट गया, रूट खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे पहले, करो 4r² माइनस 2l² का। हम्म, तो कितना होगा? 0 - 4l -4l मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एज इट इज, तो नीचे वाला ये लिख दो एज इट इज। ये स्क्वायर करके मिला है, कई बार यही लिख दिया जाता है ना? तो 4r² माइनस, तो इससे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले लिखे ही ना, तो नीचे वाला वही दिखाई देगा, बाद में लिखें, एट इन द एंड लिखें उसको, है ना? माइनस, क्वेश्चन पे माइनस लगेगा, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख दें, 4r² माइनस 2l²। और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कौन सा? ये वाला, तो ये रूट है, तो रूट वाले का डेरिवेटिव जैसे करते हैं 1/2 रूट 4r² माइनस l², चेन रूल से, तो 2l हो जाएगा, -2l हो जाएगा। डन। क्या कटा? 2 से 2 फिर से कट गया, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या बचा? -4l √4r² माइनस, अब ये एलसीएम लेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ये रूट से रूट कट गया, तो ये 4r² माइनस l² ही रह गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बचा l। तो l इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक तरीके से ये प्लस हो गया, और l और अंदर क्या बचा? 4r² माइनस 2l², और ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 पावर और ये हाफ पावर, टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 पावर। फाइन। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 4 - 4l इंटू -4r² कितना हुआ? -16 L r²। ठीक है, वैसे r²l लिखना चाहिए, r वहां पे क्या है। चलो ठीक है, इतना चलेगा, -4l इंटू -l² प्लस 4l³ l इंटू 4r²। अब जो उधर लिखा है वो लिखो ना एटलीस्ट, Lr², और l इंटू -2l² -2l डिवाइडेड बाय जो भी है
4r² माइनस L² की पावर 3/2। अब इसमें सिमिलर नेचर है दोनों, ये इससे सॉल्व होगा और ये इससे। करो। -16 प्लस -16 + 4 कितना हो जाएगा? -12। ये गया, -12 हो गया वो। ठीक है, और 4l³ में से 2l³ किया तो प्लस का 2l³ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर देना आप ये। दैट्स इट, इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्या करना है? ये क्या आया? डबल डेरिवेटिव। आगे क्या प्रोसेस होता है? क्रिटिकल पॉइंट को इसमें पुटअप करना है, जो एल की वैल्यू आई है उसको इसमें पुटअप करना है, और फिर क्या करना है? ये चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, कर दूं? कई बार क्या है, इतना भारी एक्सप्रेशन बन जाता है कि अब करना क्या है वो ही भूल जाते हैं। इसको फिर से इक्वेट करने लग जाते हैं जीरो से, पता नहीं क्यों। और इसको जीरो बना के फिर क्रिटिकल, एक और नया क्रिटिकल पॉइंट निकालने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत सारी, है ना। तो नाउ A डबल डैश और L, जो क्रिटिकल पॉइंट था, A की आया था, क्या था? R√2, जिसमें R कांस्टेंट है, फिर से याद दिला रहा हूँ, R√2। R√2 पुटअप करो इसमें, किसकी जगह? जहां जहां L है वहां R√2 करें। -12 L की जगह R√2, फिर आगे तो वैसे ही आ रहे हैं, 2 × L की जगह R√2 और उसका क्यूब, नीचे आओ। 4 R² एज इट इज रहेगा, L² L की जगह R√2 का होल स्क्वायर, उस पूरे की पावर 3/2 करें। तो -12 और √2 हो गया, -12√2 और R³ हो गया, प्लस ये क्या होगा? √2 का क्यूब, 2√2, 2√2 को 2 से करो, 4√2 और R³ फाइनली आंसर में दोनों पैरामीटर सेम ही होंगे, कुछ भी कर लो। जैसे ये R³ है तो ये R³ ही आएगा। अगर ये R³ और ये R² आ गया, ये √R आ गया, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने गलती करी। जो ये फाइनली अपन चेक करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें फाइनली जाके ये जो है, ये सिंगल पैरामीटर में बनेगा, कोई भी, मतलब सिंगल जैसे देखने जैसे पैरामीटर में बनेगा। ओके, डिवाइडेड बाय, इधर आओ, R√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2R², और 4R² में से 2R² गया तो R का स्क्वायर R², √2 का स्क्वायर 2, तो 2R² हो गया। 4R² में से 2R² गया तो 2R² की पावर क्या करनी है आपको? 3/2, तो 2 की पावर 3/2 यानी 2√2, और R² की पावर 3/2 करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के R³। तो नीचे भी वही पैरामीटर है यानी, ये चेक करो। तो फाइनल चीज हमेशा सेम पैरामीटर में बचेगी। क्या बचा? 2√2 R³ है ना। अब -12√2 और +4√2 कितना होता है? -12√2 +4√2 -8√2 R³, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2√2 R³। R³ से R³ खत्म, √2 से √2 खत्म, ये -4। फाइनली आंसर क्या है? -4, विच इज <<0 ठीक है। अब ये <0 है, इसका मतलब L = R√2, जो क्रिटिकल पॉइंट आया था, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब सवाल क्या था? सवाल पढ़ो कि शो करो कि अब ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर शो करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को बराबर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? सो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन, कब है मैक्सिमम? जब जब एल की वैल्यू क्या है? R√2 यूनिट्स। तो एल की वैल्यू जब मैक्सिमम एरिया पे R√2 यूनिट्स है, तो उस जगह पे बी की वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। सो बी को आप एल की फॉर्म में लिख के आए थे पीछे ही पीछे, उसको अब उठाना है। ये रहा। तो बी इक्वल टू क्या था? 4R² माइनस L², 4R² √4R² माइनस L²। तो इसमें एल की वैल्यू R√2 पुटअप करूं, इसको भी जैसे एल आर की फॉर्म है तो बी भी आर की फॉर्म में देखें, तो ये हो जाता है 4R² माइनस एल क्या है? R√2 का स्क्वायर यानी 2R², और 4R² में से 2R² गया तो 2R²। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी
r√2 यूनिट्स आ गया, मैच हो गया दोनों। तो एल और बी अगर सेम आ गया दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, हेयर एल इक्वल टू बी इक्वल टू बोथ आ गए हमारे r√2 यूनिट्स। सो सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, इज ए प्रूव्ड, शो करने के लिए कहा था तो prove। तो बात केवल इतनी सी थी कि बड़े से बड़ा जो वो क्वाड्रिलेटरल तभी बनेगा, रेक्टेंगल तभी बनेगा जब उसको स्क्वायर शेप में बनाए। उसको साबित करने के लिए सारा खेल था। अब हर क्वेश्चन से मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखनी है। क्या जो क्वेश्चन है वो याद रखना है। ये हर एक क्वेश्चन एक एक प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के अंदर, सर्किल के अंदर हम रेक्टेंगल बड़े से बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर बना दो। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। तो हर क्वेश्चन के साथ वो प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। समझ आया? बोलो, काफी है क्या या और करना है? कहीं जाना है आपको? अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कम कम क्वेश्चंस कर लो, बट जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल उसको अच्छे से क्लियर करो। तो आज 3 ही क्वेश्चंस किए, 3 में से भी एक होमवर्क है तो 2 ही किए। कल थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, क्योंकि करना क्या होता है वो आज थोड़ा सा हमने ग्रैप किया। लेकिन हर क्वेश्चन में क्या होता है, स्पीड बढ़ाने की सोचते हैं लेकिन हर क्वेश्चन डिफरेंट है। तो उसमें डिफरेंट चीजें सोचनी पड़ती है। अब जैसे सिलेंडर आ गया, फिर उसके बाद वायर आ गई लेंथ की, फिर कोन आ गया। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलो बाकी कर। मॉडुलस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इसी में? अच्छा, हाँ हाँ। कौन सा वाला? फर्स्ट, फर्स्ट वाला, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जैसे वैल्यू क्या है आपकी बताओ। मॉडुलस फंक्शन की x+2 की आपने मॉडुलस एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ऐसे निकाली होगी। फिर उसमें दो जोड़ दिए, तो दो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने मॉडुलस लगाया तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई 0, या डंडा लग गया। मैक्सिमम आज भी पता नहीं है। अब उसमें आपने -1 कर दिया, तो 0 -1 -1, और ये हो गई इन्फिनिटी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -1। मैक्सिमम तो अभी भी नहीं पता। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -1। ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू -1, आप क्या कह रहे हो कि ये वैल्यू कहाँ आएगी? ओके, हाँ तो देखो, जब अपन इसको मॉडुलस x+2 -1 को अपन -1 से इक्वेट करेंगे, तो आप कह रहे हो उसको प्लस लूं या माइनस, वो आपका डाउट सही है। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो तो जीरो बनेगा। -1 तो कट गया ना। मॉडुलस x+2 इक्वल टू 0 है। अब x+2 नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, आप x+2 इक्वल टू 0 ही तो करोगे। एक्स इक्वल टू -2 पे वैल्यू आएगी। और लॉजिक याद करवाया था कि चुपचाप अंदर वाले को 0 से इक्वेट कर दिया करो। x+2 को 0 से इक्वेट करो, वही पॉइंट निकलेगा। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक थी, करना तो ऐसे ही एग्जाम में। तो वो जो डाउट है वो होने का स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से, अगर ये 0 के अलावा किसी और चीज से इक्वेट हो तब आपको दो लेनी है, एक बार प्लस में लेनी है, एक माइनस। लेकिन इन क्वेश्चंस में ऐसा होगा ही नहीं। कहीं और जाके ऐसा हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली दोनों ले रही है। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।